वेलकम। इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट एजुकेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन किस तरह थी। बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है ये बिल्ड अराउंड थी मोनेस्ट्रीज के, यानी कि जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, इनके भिक्षु रहते थे, उस जगह को कहा जाता है मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री के इर्द गिर्द ही, मोनेस्ट्री वाले सिस्टम के इर्द गिर्द ही बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है ये पूरा रचा बसा हुआ था। बुद्धिस्ट सिस्टम डिड नॉट प्रोवाइड एजुकेशन आउटसाइड ऑफ मोनेस्ट्रीज। जो भी एजुकेशन देने का काम था वो केवल मोनेस्ट्रीज के अंदर ही होता था। मोनेस्ट्रीज के बाहर कहीं पर भी बुद्धिस्ट एजुकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना नहीं था। तो जो भी एजुकेशन होती थी वो मोनेस्ट्रीज के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के अंदर ही दी जाती थी। ऑल एजुकेशन, फिर चाहे वो सेक्रेड हो यानी धार्मिक हो, या सेक्युलर हो यानी इस वर्ल्ड से रिलेटेड हो, मटेरियलिस्टिक एजुकेशन हो, वो दी जाती थी मॉन्क्स के द्वारा। यानी जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो मॉन्क्स के द्वारा ही दी जाएगी इन द मोनेस्ट्री। ये सिस्टम था बुद्धिस्ट एजुकेशन में। बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज इन वोग फॉर 1500 ईयर्स। वोग का मतलब है जब कोई चीज़ प्रचलन में होती है, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है ये लगभग 1500 साल प्रचलन में रहा। स्टार्टेड एंड डेवलप्ड एज अ राइवल ऑफ ब्राह्मणिक एजुकेशन। अब हमने पढ़ा था वैदिक एजुकेशन सिस्टम को, वैदिक एजुकेशन सिस्टम को। उसमें क्या था कि वेदास के ऊपर ज़्यादा ही कुछ डिपेंडेंस थी, बहुत ही इन्फ्लुएंस था वेदास की नॉलेज का तब के एजुकेशन सिस्टम पे। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लेटर वैदिक एज की तरफ आते हैं तो लोग जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे उनका रुझान बढ़ने लगा रिचुअल्स के प्रति, यानी कर्मकांडीय ज़्यादा होने लगा एजुकेशन। उसमें जैसे यज्ञ होते थे, यज्ञ को एक सेंटर ऑफ सोर्स माना जाता था एजुकेशन देने के लिए वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। पर जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे ये जो यज्ञ है और जो बाकी के रिचुअल्स हैं ये सब में कर्मकांड ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा ही रीति रिवाज के ऊपर फोकस दिया जाने लगा, जिससे कि तब के लोग जो हैं वो दुखी होने लगे, परेशान होने लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास और कर्मकांडीय टाइप से होने लगा था एजुकेशन। तो उस दौर में एज अ रे ऑफ होप, किसी आशा की किरण की तरह बुद्धिज्म एजुकेशन जो है वो उभर के आया। रीजंस फॉर डेवलपमेंट, क्यों इसका उदय हुआ बुद्धिस्ट एजुकेशन का। इन ब्राह्मण एजुकेशन रिचुअलिज्म इंक्रीज्ड। ब्राह्मण एजुकेशन में क्या हुआ, समय के साथ साथ रिचुअलिज्म जो है, रीति रिवाज जो हैं, जो कर्मकांड हैं वो बढ़ने लगे, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान होने लगे, ट्रबल्ड होने लगे। और इससे क्या हुआ, एमलेसनेस आ गई सोसाइटी में। यानी सोसाइटी में पहले क्या था, वैदिक एजुकेशन में फुली पता होता था लोगों को कि हाँ यज्ञ हो रहा है तो इसके क्या टारगेट्स हैं, क्यों हो रहा है। बाद के समय में जो यज्ञ हुए जिनमें कर्मकांड ज़्यादा हो गया तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि ये यज्ञ क्यों हो रहा है, इसके क्या टारगेट हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, बस हो रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ गई तो लोगों को एक एमलेसनेस हो गई, यानी लक्ष्यहीनता का भाव आने लगा लोगों के अंदर कि पढ़ाई जो ये करवाई जा रही है कर्मकांडीय, इसका लक्ष्य कहाँ है, यह है बच्चे को किस ओर ले जाएगी। तो जब इस तरह का सब होने लगा समाज में इन सच टाइम, तब हुआ बुद्धिज्म धर्म का उदय। तब जो बुद्ध हैं उन्होंने बुद्धिज्म की नींव रखी, बुद्ध धर्म की नींव रखी एज अ रिएक्शन टू वेदिज्म। यानी वेदों के ऊपर जो बेस्ड रिलीजन था उस समय काल में, लेटर वैदिक काल में जब कर्मकांड बढ़ने लगा, उसके विरुद्ध एक विकल्प के तौर पे बुद्धिज्म उभर के आया। और बुद्धिस्ट स्टार्टेड टू बिल्ड मोनेस्ट्रीज इन कंपटीशन टू वैदिक एजुकेशन सिस्टम। और बुद्धिज्म आने के बाद क्या हुआ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जगह जगह बनी और इन मोनेस्ट्रीज में फिर एजुकेशन देना चालू किया गया। और फिर लगातार इन मोनेस्ट्रीज की संख्या जगह जगह बढ़ाई जाने लगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्धिज्म एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। शुरुआती दौर में इन मोनेस्ट्रीज में केवल बुद्ध धर्म के ही लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, बट समय के बढ़ने के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों को इनमें एजुकेशन दिया जाने लगा। बुद्धिज्म जो है ये अराउंड 5 BC आया था, यानी क्राइस्ट के जन्म के 5 सदी पहले 5 BC के समथिंग इसका उदय हुआ। ब्राह्मण क्यों उदय हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण जो है इन्होंने डिप्राइव्ड करना चालू कर दिया था कॉमन पीपल फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। पहले क्या था, शुरुआती दौर में वैदिक एजुकेशन सिस्टम में सभी वर्गों को एजुकेशन दी जाती थी, पर बाद में जब कर्मकांड ज़्यादा बढ़ने लगा, ब्राह्मणों का प्रकोप ज़्यादा हो गया, तब ब्राह्मण क्या करते थे कि जो कॉमन लोग हैं, ऊंचे तबके के लोग तो ठीक ही हैं, पर जो कॉमन लोग हैं ऊंचे तबके के लोगों को तो एजुकेशन प्राप्त करवाई जा रही थी, बट जो नीचे के तबके के लोग थे उनको एजुकेशन से वंचित किया जाने लगा, उनके राइट टू एजुकेशन से उनको वंचित किया जाने लगा। तब बुद्धिज्म जो है ये आया। बुद्धिज्म ने 2 चीज़ें लोगों को प्राप्त करवाई। पहला, राइट टू ऑब्टेन एजुकेशन, यानी एजुकेशन प्राप्त करने का उनका हक। दूसरा हक,
बुद्धिज्म ने जो दिया लोगों को वो था प्रैक्टिस देयर रिलीजन देमसेल्व्स, यानी लोग अपना धर्म अपने तरीके से फॉलो कर सके। ये दोनों हक बुद्धिज्म ने लोगों को दिए। इससे लोगों में बुद्धिज्म के प्रति जो है वो अपनापन जागा और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज्म में जाना चालू किया। अब जो बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में जानते हैं। सो बेस्ड अपॉन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड, तो जो शुरुआती वैदिक पीरियड में एजुकेशन सिस्टम था उससे प्रेरणा लेकर ही बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम बसाया गया। बुद्धिज्म इम्पार्टेड एजुकेशन इन संघास। संघा क्या होता था, जैसे कि बुद्धिज्म में जो एजुकेशन है ये संघ के द्वारा ही दी जाती थी। संघ यानी एक ग्रुप मान लीजिए आप मॉन्क्स का, इनके द्वारा ही जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। इन वैदिक सिस्टम फायर सेक्रीफाइस या यज्ञ जो है ये थे सेंटर ऑफ कल्चर। बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ, कांग्रीगेशन या संघास जो है, जो मॉन्क्स के जो ग्रुप्स हैं इनको संघा कहते थे, ये थे सेंटर्स ऑफ कल्चर। इन बुद्धिस्ट सिस्टम नो अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन टू ऑब्टेन एजुकेशन इंडिपेंडेंटली अवे फ्रॉम हिज संघा, यानी कि बुद्धिज्म एजुकेशन में क्या था कि कोई भी आदमी इंडिपेंडेंटली, ये संघ है, संघ से अलग हटके इंडिपेंडेंटली कोई इंसान एजुकेशन गेन नहीं कर सकता था। एजुकेशन अगर गेन करनी है तो वो संघ के अंदर ही, संघ के सुपरविजन के अंडर में ही करनी पड़ेगी। ये सिस्टम था बुद्धिज्म एजुकेशन में। एजुकेशन प्रोवाइडेड इन 2 लेवल्स। बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन 2 लेवल्स में दी जाती थी, प्राइमरी लेवल एंड हायर लेवल। प्राइमरी लेवल में जातक स्टोरीज से हमें पता चलता है कि मटेरियलिस्टिक एजुकेशन दी जाती थी और ये शुरुआत हो जाती थी 6 साल की उम्र आते आते। हायर एजुकेशन में जो है हाई लेवल की नॉलेज जो है, जो मटेरियलिस्टिक से परे है, वो दी जाती थी। इन दैट टाइम इंडियाज इंटरनेशनल स्टेचर रेज्ड इन हायर एजुकेशन। बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम के समय भारतीय हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा का जो लेवल था वो इतना हाई लेवल पर चला गया था कि बाहर से छात्र पढ़ने आते थे भारत में। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन एनी बेसिस। छात्रों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ड्यू टू बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज वर इवॉल्विंग इन सोसाइटी। बुद्धिज्म आने की वजह से समाज में जो है लोकतांत्रिक जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगी, फलने फूलने लगी। Wherever a monastery established, it also act as center of education। अब जहाँ जहाँ बुद्धिज्म गया वहाँ वहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज खोली गई और जहाँ जहाँ मोनेस्ट्रीज खोली गई वहाँ वहाँ उन्होंने एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन का काम किया। तो इस तरह जहाँ जहाँ भी बुद्धिज्म गया वहाँ वहाँ उसने बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम की नींव रख दी। सम फेमस सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, कुछ फेमस जगह जहाँ पर बुद्धिज्म एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतपुरी, नादिया, जगदला। ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी बुद्धिज्म एजुकेशन पीरियड के दौरान। आपको एक काम देता हूँ मैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ की नींव किन राजाओं ने रखी थी उनका नाम आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ये आपका काम है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। एवरी क्लास इन सोसाइटी हैड राइट टू रिसीव एजुकेशन। बुद्धिज्म एजुकेशन पीरियड के दौरान सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, सिवाय कुछ लोगों को एजुकेशन प्राप्त करने से मना किया गया था, जैसे कि चांडाल क्लास, चांडाल वर्ग के जो लोग थे उनको एजुकेशन से वंचित रखा गया। साथ ही साथ बीमार लोग, विकलांग लोग, डिसऑनर्ड लोग जिनको समाज से निकाल दिया गया है, या ऐसे क्रिमिनल जो अपने किसी कृत्य की सज़ा भोग रहे हैं, ऐसे लोगों को एजुकेशन से वंचित रखा गया। एजुकेशन जो है बुद्धिज्म एजुकेशन पीरियड के दौरान ये 8 साल की उम्र से चालू हो जाती थी टिल एज ऑफ 12 स्टूडेंट इन अ स्टेट कॉल्ड श्रामना। 12 साल की एज तक जो छात्र है ये जिस अवस्था में रहता था उसे कहते थे श्रामना। फिर 20 साल की एज तक छात्र जो है ये मॉन्क यानी भिक्षु बनने के काबिल हो जाता था। लैंग्वेज जो यूज़ की जाती थी एज मीडियम ऑफ एजुकेशन वो थी पाली भाषा को यूज़ किया जाता था। बिफोर एंट्री इनटू मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में कोई छात्र अगर आना चाहता है तो उससे पहले उसे गुजरना पड़ेगा एक रिचुअल से, एक रिवाज से, जिसे कहते थे पवाजा। अब पवाजा में क्या होता था कि इन दिस स्टूडेंट्स हेड, छात्र का जो सिर है वो मुंडवा दिया जाता था, उसके सारे बाल जो है वो साफ कर दिए जाते थे सिर के। ड्रेस्ड इन येलो क्लोथ्स, फिर बच्चे को पीले वस्त्र पहना दिए जाते थे। फिर बच्चा जो है ये जो उस मोनेस्ट्रीज में मोंग्स हैं उनके चरण छूता था सिर रखकर। फिर उसके बाद बच्चा क्रॉस्ड लेग्ड यानी आलती पालती मारकर बैठता था ध्यान की मुद्रा में, और शमाना गमना यानी कि 3 कसम या फिर 3 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो लेता था। पहली, आई टेक रिफ्यूज टू बुद्धा, यानी मैं बुद्ध की शरण में आना चाहता हूँ।
दूसरा, आई टेक रेफ्यूज टू धर्मा, यानी कि मैं धर्म की शरण में आना चाहता हूँ। और तीसरा, आई टेक रेफ्यूज टू संघ, यानी मैं संघ की शरण में आना चाहता हूँ। इस तरह से पवाजार रिवाज को पूरा करते ही जो छात्र है इसको फिर 10 रूल्स को फॉलो करने की कसम खिलाई जाती थी, प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी। और ये 10 जो रूल्स थे ये बुद्धिज्म के रूल्स हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस, चाइल्ड जो है इसको श्रामण बोल दिया जाता था, यानी कि छात्र जो है अब वो मोनेस्ट्रीज में आ सकता है और वो अब श्रामण बन चुका है। आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 20 साल की एज होने के बाद स्टूडेंट जो है इसे उपसंपदा जो है वो अडॉप्ट करनी होती थी। उपसंपदा क्या है? उपसंपदा एक रिवाज था जो कि 10 मॉन्क की उपस्थिति में होना अनिवार्य था। ये पूरा करने के बाद, उपसंपदा पूरा करने के बाद जो छात्र है ये भिक्षु बनने के लायक हो जाता था, और जो छात्राएं होती थीं वो भिक्षुनी बनने के लायक हो जाती थीं। और भिक्षु या भिक्षुनी बनने के बाद उन्हें एक भिक्षु की जीवन शैली को अपनाना पड़ता था, जैसे कि पेड़ के नीचे रहना, भिक्षा मांगकर खाना, भिक्षा में मिले कपड़े पहनना इत्यादि। टोटल पीरियड जो एजुकेशन का था बुद्धिस्ट काल में वो था 22 सालों का, यानी 22 सालों तक किसी बच्चे की जो शिक्षा है वो चलती थी, जिनमें से 12 साल जो है वो पबजा के अंतर्गत बिताता था और 10 साल जो है वो उपसंपदा के अंतर्गत बिताता था। लाइफ ऑफ स्टूडेंट किस तरह थी? तो छात्र जो है उसको उसके टीचर को सर्व करना होता था, टीचर के द्वारा कही गई हर बात को मानना होता था, जो भी रिक्वायरमेंट टीचर बोले, इंस्ट्रक्शन दे वो मानने होते थे, जैसे कि वैदिक काल में होता है, और ये उसका धर्म था। ना करने पर उसे सजा भी दी जाती थी। छात्र को एल्म्स मांगने होते थे, भिक्षा मांगनी होती थी, सिमिलर टू वैदिक काल। छात्र को एक दिन में 3 बार खाना खाना होता था, उसको 3 तरह के कपड़े पहनने होते थे और प्योर वाटर से बात करना होता था, उसको डिसिप्लिन में रहना होता था। टीचर वॉज हैविंग अ फादर सन रिलेशन, जिस तरह से किसी पिता और संतान का रिलेशन होता है उसी तरह मोनेस्ट्री के अंदर जो मॉन्क हैं और जो बच्चे हैं उनके बीच रिश्ता होता था, बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेथ एंड लव। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। फीमेल एजुकेशन के बारे में जानते हैं। फीमेल एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, पोजीशन ऑफ वुमन इन्फीरियर टू मैन मानी जाती थी। इनिशियली लड़कियों को अलाउड नहीं था संघ में एंट्री करवाना, पर समय के साथ साथ ये प्रथा भी हटी और लड़कियों की भी एंट्री हुई संघों में, और फिर उनको एजुकेशन जो है संघ में देने जाने लगे। मोस्टली जो लड़कियों को एंट्री मिलती थी वो होती थी नोबल या फिर ट्रेडिंग क्लास से। निचले तबके की लड़कियों के लिए फिर भी मुश्किल था मोनेस्ट्रीज में जा पाना। सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस जो था उसमें जनरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को सिप्पा कहा जाता था। ये 2 तरह की एजुकेशन होती थी। जनरल एजुकेशन में आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, मिलिट्री साइंस, साइंस ऑफ टेमिंग एंड ट्रेनिंग एनिमल्स, आर्चरी, जियोलॉजी, स्क्रिप्ट राइटिंग, अर्थमेटिक, रिलीजियस डिस्कशंस, ये सब होता था। जनरल एजुकेशन को 2 भागों में बांटा जा सकता था, जैसे कि रिलीजियस और मटेरियल या वर्ल्डली नॉलेज। रिलीजियस नॉलेज में वेदास लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन दोनों की पढ़ाई की जाती थी, और मटेरियल में फिजिकल नीड्स ऑफ सोसाइटी जो होती हैं उनकी पढ़ाई की जाती थी। प्रोफेशनल एजुकेशन में राइटिंग, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री, एलिफेंट लोर, आर्चरी, मैजिक, नॉलेज ऑफ रिवाइविंग डेड, नॉलेज ऑफ एनिमल क्राइज एंड साउंड्स, प्रोफेसी, कंट्रोल ओवर सेंसियस एक्टिविटी, बॉडली जेस्चर्स, मेडिसिन, इन सब की पढ़ाई करवाई जाती थी। बुद्धिस्ट सिस्टम ने मोनोपोली जो थी ब्राह्मण एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि पहले तो भारतवर्ष में ब्राह्मण एजुकेशन सिस्टम ही था, तो उसकी क्या है एक तरह से मोनोपोली हो गई थी। वो जिस तरह से चाहे उस तरह से एजुकेशन में रूल्स पॉलिसीज बना सकते थे। और लेटर वैदिक काल में आते आते कर्मकांडीय इन्फ्लुएंसेस से लोग परेशान होने लगे इसी कारण। तो बुद्धिस्ट सिस्टम जो है उसने एक एंड लगाया बाय कमिंग एज एन ऑप्शन टू वैदिक एजुकेशन सिस्टम। जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई ब्राह्मण एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि इन्होंने स्कूल्स में प्रोवाइड करवाना चालू किया अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन फॉर मेंस एंड वुमेन्स ऑफ एवरी कास्ट। सभी कास्ट के लोग जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। बुद्धिज्म एजुकेशन मॉडल आने के बाद जनरल डिज़ायर जो है सोसाइटी के सभी तबके के लोगों के मन में एक जो जनरल डिज़ायर होती है पढ़ने के लिए, वो जागना चालू हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इवॉल्व्ड पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स की शुरुआत हुई। एजुकेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानी जाती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होने की वजह ये थी क्योंकि एजुकेशन जो है ये क्या काम करती है, ये सेल्फ कल्चर का काम करती है। यानी आदमी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर्ड बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा सभ्य बनाए,
और ज़्यादा से ज़्यादा सभ्य बनने की तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती है। दूसरा जो काम करती है एजुकेशन वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, कोई आदमी अपने में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाए, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माना जाता था। अब क्या होता था, ये अगर मोनेस्ट्री है तो इसके अंदर क्या होता था, कुछ सीनियर मॉन्क्स होते थे, उन सीनियर मॉन्क्स के अंडर में होते थे मॉन्क्स और उनके अंडर में होते थे स्टूडेंट्स यानी कि छात्र। तो ये जो मॉन्क्स हैं और जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये रहते थे कम्युनिटीज़ में, इनको कह दिया जाता था कम्युनिटी। ये किसकी निगरानी में थे, सीनियर मॉन्क्स की। और ये जो पूरा सिस्टम है ये किसकी निगरानी में चलता था, बुद्धिस्ट संघ की। तो पूरा जो ये सिस्टम है एजुकेशन का वो किसकी निगरानी में चल रहा था, एक तरह से बुद्धिस्ट संघ की। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें अगर बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की, तो वो है इक्वेलिटी फॉर ऑल कास्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, कलेक्टिव टीचिंग का जो प्रावधान है, जो टेक्निक है, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन काल में ही चालू हुई। कलेक्टिव टीचिंग यानी बहुत सारे बच्चों को एक ही जगह एक ही टीचर पढ़ाए और साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूशन में कई सारे टीचर्स हों और हर एक टीचर आके अलग अलग विषय बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए। इस तरह की टीचिंग को कहते हैं कलेक्टिव टीचिंग। तो कलेक्टिव टीचिंग की शुरुआत बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के दौरान हुई। ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। टारगेट जो था वो था 4 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप करवाना, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ऐसा करवाने से क्या फ़ायदा था, ऐसा करवाने से होता था सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो मेन गोल था, हम कह सकते हैं कि वो था सेल्फ रियलाइजेशन करवाना, किसी छात्र को उसको सेल्फ रियलाइजेशन करवाना, ये मेन टारगेट था। और ये कैसे होता था, बाय डेवलपिंग 4 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें फोकस दिया जाता था फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर। 4 तरह के डेवलपमेंट पर फोकस दिया जाता था, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसको हम कलेक्टिवली एक साथ बोलें तो हम बोल सकते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से होता था कैरेक्टर फॉर्मेशन, किसी बच्चे का चरित्र निर्माण। और चरित्र निर्माण जब एक लंबे समय तक होगा तो उससे होगा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और ये होने से क्या होगा, ये होने से आएगी सोशल एफिशिएंसी। सोशल एफिशिएंसी मतलब किसी समाज की प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, और ये तय होती है कि कोई इंसान और उसका जो समाज है जिसमें वो रहता है, ये इंसान और ये समाज एक दूसरे से कितना खुश हैं। ये इंसान इस समाज से कितना खुश है, जो समाज का रवैया इसके प्रति उससे कितना खुश है, और दूसरी तरफ ये समाज इस इंसान से कितना खुश है, जो ये सर्विसेज इंसान समाज को प्रोवाइड करवा रहा है, ये समाज इस इंसान से कितना खुश है। तो जब एक इंडिविजुअल और उसका समाज एक दूसरे के प्रति बहुत ही खुश भाव रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो एक सोशल एफिशिएंसी को पैदा करता है। दूसरा जो चीज़ पैदा होती है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से, वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब है सेल्फ हैप्पीनेस, आप अपने आप से कितना खुश हैं, कोई इंसान खुद से कितना खुश है, ये होती है उसकी सेल्फ हैप्पीनेस। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के एम क्या थे, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट। इससे होता था कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन से होता था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इससे होता था सोशल एफिशिएंसी इंक्रीज, हैप्पीनेस इंक्रीज, और फिर इससे क्या होता था, इससे होता था प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। तो अगेन वैदिक एजुकेशन मॉडल की तरह यहाँ पे भी हमें फाइनल एम क्या दिख रहा है, प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग बेस्ड ऑन ओरल डिस्कशंस, ओरल डिस्कशंस पर बेस्ड थी टीचिंग। टीचिंग टेक्निक्स जो यूज होती थी वो थी प्रीचिंग, रिपीटिशन एंड एक्सपोजिशन इन डिबेट्स। ओरल ओकेजनल सेमिनार्स जो है ऑफ स्कॉलर्स, ये भी अरेंज किए जाते थे ताकि वहाँ पर जो रियल टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन किया जा सके, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले स्कॉलर्स से। एम्ड एट प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, जो टेक्निक्स थी, जो टीचिंग थी, वो फोकस करती थी प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ चाइल्ड पर। पहली जो टेक्निक यूज होती थी वो थी प्रीचिंग वर्बल एजुकेशन। वर्बल एजुकेशन जो है वो प्रिवेलेंट थी उस समय में। राइटिंग वॉज नॉट वेरी कॉमन, सीन एज अ लाइवलीहुड। उस समय जो लिखने वाली एजुकेशन है ये उतनी चलन में नहीं थी। उस समय लेखन को एक जीवन यापन की कला के रूप में देखा जाता था, यानी पैसा कमाने वाली कला के रूप में देखा जाता था। तो ओरल एजुकेशन प्रिवेलेंट थी। क्वेश्चंस वर आस्क्ड आफ्टर लर्निंग बाय हार्ट, यानी जब कोई छात्र किसी पाठ को याद कर लेता था तो फिर टीचर उससे प्रश्न पूछता था। इस तरह से टीचिंग होती थी। दूसरा जो टेक्निक है वो है डिस्कशन ऑन यूजफुल सब्जेक्ट्स हेल्ड एट मीटिंग प्लेसेस ऑफ स्कॉलर्स, रॉयल प्लेस या मिनिस्टर्स ऑफिस। डिस्कशंस होते थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, यूजफुल टॉपिक्स पर। तीसरा जो टीचिंग का मेथड है वो है एविडेंसेस का यूज करना। एविडेंसेस 8 तरह के बताए गए। थ्योरी जिसे सिद्धांत कहते हैं, कॉज यानी कि कारण, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, पैरेललिज्म यानी सधर्म, कॉन्ट्राडिक्शन यानी वैधर्म, एविडेंस यानी प्रत्यक्ष, आर्ग्यूमेंट यानी अनुगम, और इंडक्शन यानी आगमन। तो इन 8 तरह के एविडेंसेस का यूज होता था एज टीचिंग टेक्निक्स।
प्रोमिनेंस टू लॉजिक, लॉजिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। टूर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी ताकि कोई छात्र जो है ये टूर्स पर जाए और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे रियल लाइफ बेस्ड। कॉन्फ्रेंसेस को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कॉन्फ्रेंसेस जो है ये हर पूर्णिमा और प्रतिपदा को ऑर्गेनाइज कराई जाती थी। मेडिटेशन इन सॉल्टिट्यूड पर भी फोकस दिया जाता था। डिफेक्ट्स की हम बात करें अगर बुद्धिस्ट एजुकेशन मॉडल की, तो वो होंगी इनिशियली ये फ्री था फ्रॉम डिफेक्ट्स, जैसे कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी शुरुआती दौर में एकदम सही था, कोई उसमें बुराई नहीं थी, वैसे ही बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम भी शुरुआत में बहुत अच्छा था। डोमिनेंस थी इसमें रिलीजन की, ये इसकी एक नेगेटिव बात कही जा सकती है कि इसमें भी रिलीजियस जो एलिमेंट है उसका डोमिनेंस था। मोनेस्ट्रीज जो है ये समय बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि किसी मोनेस्ट्री में बहुत सारे मॉन्क्स मेल्स एंड फीमेल्स रहा करते थे, तो समय के बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर नेगेटिव टाइप की जो इंटेलिजेंस हैं, जो इंट्रैक्शंस हैं फीमेल और मेल मॉन्क्स के बीच, इनका प्लेस बन गए मोनेस्ट्रीज। एक्सेसिव एम्फेसिस दिया जाता था नॉन वायलेंस को, जिसकी वजह से क्या हुआ, ओवर द टाइम जो कंट्री है उसमें एनफीबलमेंट आ गया। एनफीबल का मतलब होता है जब कोई अपनी रक्षा किसी दूसरे के द्वारा किए गए आक्रमण से करने के लायक ना हो, बहुत ही मतलब अपनी रक्षा ना कर सकने योग्य जब कोई हो जाता है तो उसे कहते हैं एनफीबल। तो नॉन वायलेंस का सिद्धांत देते देते जो नेशन है, जो राष्ट्र है, ये एनफीबलमेंट की तरफ बढ़ने लगा। एजुकेशन ऑफ वुमन ऑल्सो कम्स टू बी नेग्लेक्टेड, एजुकेशन ऑफ फीमेल पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बाद के काल में भले ही गर्ल्स को अलाउ किया गया मोनेस्ट्रीज में, बट वो भी नोबल क्लास और अपर क्लास की गर्ल्स को। पॉजिटिव्स की अगर बात करें हम बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की, तो एज एन ऑप्शन टू ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम ये उभर के आया। एक तरह से मोनोपोली खत्म की इसने ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम की। इंक्रीज इन जनरल डिजायर फॉर एजुकेशन इन ऑल क्लासेस, समाज के सभी वर्गों में एक अंदरूनी इच्छा जागृत की इसने एजुकेशन प्राप्त करने की। एजुकेशन इन वेरियस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दी सभी वर्गों के लोगों को, प्रैक्टिकल एजुकेशन टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। कलेक्टिव टीचिंग का सिद्धांत जो है और मैनी टीचर्स इन वन इंस्टीट्यूशन, ये जो पद्धति है ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम ही लेकर आया कि एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर कई सारे टीचर्स होंगे और बारी बारी से वो कई सारे बच्चों को अलग अलग विषयों का एक्सपर्ट ज्ञान देंगे। ये जो मॉडल है ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के टाइम से शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत बुद्धिस्ट काल में हुई। सेटिंग ऑफ एज फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए एज सेट करने की शुरुआत ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के दौरान हुई। साथ ही एंट्रेंस एग्जाम लेने की जो शुरुआत है ये भी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के दौरान हुई। न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसिप्लिन सेट किए गए बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के दौरान, और इंडिया के स्टेचर को एजुकेशन के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर पहुंचाया गया जहां बाकी देशों से अलग अलग बच्चे पढ़ने आते थे भारत में। सो ये था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का एक ओवरव्यू जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा फॉर राइटिंग अ समरी। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।